तापमान सुबह यहाँ पर हुई बूंदाबांदी और उसके बाद फिर बारिश रुक गई। क्या सूरत हाल है इस वक्त कराची शहर की? जी देखिए, कराची इस वक्त जो है मतलब जो मुकम्मल तौर पर अगर आलूद है, चूंकि इतवार को हमने देखा कि शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों यानी गडार टाउन, इसके अलावा मोटरवे M9, नूरी आबाद और इसके कुर्बो जवार में सुपर हाईवे पर बारिश हुई मुख्तलिफ मकामात पर, जहाँ पे कुछ जगह दरमियानी, कुछ जगह जो है वो तेज बारिश भी हुई। अब ये सिस्टम चूंकि कल जो है महकमा मौसमियात ने इतवार की दोपहर एक एडवाइजरी जारी की जिसमें ये कहा गया कि ये सिस्टम जो है ये मध्य प्रदेश के ऊपर, भारतीय राजस्थान के ऊपर मौजूद है और ये ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा है। फिर एक और शाम में एक और अलर्ट जारी करना पड़ा इनको जब वो डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया। अब कराची के लिए 2 दिन तक और इसके अलावा 23 सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार और शदीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है, जिसका आगाज आज कराची में हो गया। अगर हम 24 घंटों की बात करें तो कराची में सबसे ज्यादा जो बारिश हुई वो सजानी में 5 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई और उसके अलावा जो है मुतफरिक जो है वो अदाद शुमार इसके रहे। लेकिन जो सिस्टम की शिद्दत बताई जा रही है और जो हम रडार से मौसूल तस्वीर देख रहे हैं उससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि 2 दिन जो है वो कराची में गैर मामूली बारिशों का इम्कान है, जिसमें तेज हवाएं भी चलेगी और इसके साथ साथ जो है अर्बन फ्लडिंग का खदशा जो है वो भी जाहिर किया कि किस सिस्टम के नतीजे में जो है अर्बन फ्लडिंग होगी। इससे ये हुआ है कि कराची में जो है वो साबका जो सिस्टम था उसके बाद जो गर्मी की सूरत हाल पैदा हुई थी तो अब मौसम वापस कदरे बेहतर हो गया है। कदरे बेहतर हो गया है। शहजाद, आपकी जानिब वापस आते हैं और जिस तरह के हमें हमारे नुमाइंदा कराची आफ्ताब खान बता रहे हैं कि ना सिर्फ कराची में बल्कि जो सिंध के मुख्तलिफ शहर हैं बल्कि कई शहर हैं वहां पर भी ये जो 10वां स्पेल है मानसून का धुआंधार जारी है और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। कौन कौन से शहर मुतासर हुए हैं सबसे ज्यादा? सखर की जिस तरीके से हमने बात की, इसके अलावा नशोर फिरोज जिला है उसकी तमाम तहसीलों के अंदर बारिश हो रही है, खैरपुर जिले के अंदर बारिश हो रही है, कंदकोट के अंदर बारिश हो रही है, लाड़काना के अंदर बारिश हो रही है। उसके अलावा जो तहसीलें हैं मुख्तलिफ अजला की वहाँ पर बारिश जो है वो हो रही है। घोटी के अजला के अंदर जो है वो बारिश हो रही है और बारिश की जैसे ही पहली बूंद गिरती है तो जो बिजली है वो चली जाती है। इस वक्त जो है मुताबिक सूरज जो है गुज़श्ता रात से कुआ में तो लाइट ना होने की वजह से भी एक मुश्किल होती है, जो मोटर नहीं चल पाती है पानी को ड्रेन करने के लिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है। जबकि बिजली वाले नहीं कहते हैं कि अगर हम बिजली दे देते हैं बारिश के दौरान तो करंट का जो है वो रोड के अंदर और दरख्तों के अंदर आने का खदशा हो जाता है, तो ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डाले जाते हैं। तो इस वक्त जो है बारिश जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। उसके अलावा सैलाब किस तरीके से आया हुआ है, आपको पता है कि किस तरीके से उसने तबाही मचाई है पंजाब में और दूसरे के अंदर तो आहिस्ता आहिस्ता की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। उसके अलावा बिजली की लोड शेडिंग का जो है वो बहुत बड़ा मसला यहाँ पर लोग हैं ग्राउंड रियलिटी है ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो मुतासर हुई है, जो परेशान है। बारिश जो है देखें आप ज्यादा बारिश हो रही है, कहा जा रहा है जारी रहेगा तो और जो है वो 3 सूरत हाल होने का खर्चा यहाँ पर बढ़ गया है। यहाँ तो भी जो लोग हैं वो बहुत मुश्किल में हैं, उनके जो पालतू जानवर है और उनका दूसरा सामान है वो तमाम के तमाम जो है सारी मुश्किलात जो है वो नजर हुआ है। इस वक्त वो देख रहे हैं कि क्या इंतजाम की जाते हैं। हुकूमत कह चुकी है, ऐलानात कर चुकी है। दरियासरी की बात करें तो वहाँ पर माहिरों के जाने पर बिल्कुल ठीक है। मुल्तान चलते हैं। हमें बताइएगा जिस तरीके से अभी जलालपुर पीरवाला के रेस्क्यू ऑपरेशन की हम बात कर रहे थे तो बताया ये जा रहा है कि 2000 से ज़ायद अफराद हैं जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है वहाँ से और महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। बताइएगा कि मज़ीद कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी कुछ ऐसे एरियाज़ में फंसे हुए हों और जिनके लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जो है अब भी चल रहे हैं। जी बिल्कुल हिना, जलालपुर पीरवाला में क्योंकि जिला इंतजामिया और जो रेस्क्यू हैं उन्होंने मजीद बोट्स मंगवा ली हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग अभी भी जो है जलालपुर पीरवाला के देहाती इलाकों में जो है बेट के इलाकों में फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा। रात भर जो है 2000 से ज़ायद लोगों को जो है रेस्क्यू कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अभी भी बड़ी तादाद में लोग जो है वो फंसे हुए हैं फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ। अब जिला इंतजामिया की कोशिश है कि इंसानी जानों को है ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए, कोई भी इंसानी जान का ज़िया ना हो, क्योंकि मरियम नवाज
पास वज़ीर आला पंजाब ने रात भर जो है वर्चुअल इसकी मॉनिटरिंग की और उन्होंने हिदायत की कोई एक भी इंसानी जान ज़ाया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परसों जो है एक अलमनाक वाक़या पेश आया था जलालपुर पीरवाला में। कश्ती उलट गई थी, 5 अफराद की डेथ हुई थी, उसके साथ जो है 2 और मजीद लोग डूबे थे। टोटल 7 अफराद की जो है जलालपुर पीरवाला में अब तक डेथ हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, कल भी ज़िला इंतज़ामिया ने वार्निंग्स जारी की थी। मुल्तान के जो बेट के इलाके हैं, जो कि शेरशाह है, इसके अलावा बस्ती लंगड़याल है, कासिम बिला है, वहाँ भी बड़ी तादाद में लोग जो है अपने घरों की छतों पर मौजूद हैं। उनका मसला ये है, वो लोग कहते हैं कि हमारे घरों की जो है चोरी हो जाती है। चोरी बड़े टेक्निकल तरीके से होती है। लोग यहाँ कश्तियों में आते हैं चोर, और रात को जो है सामान उठाकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो सैलाब मुतासरीन है वो अपने घरों की हिफाजत के लिए घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। तो सैलाब मुतासरीन को निकालने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने कल भी यहाँ वार्निंग जारी की थी कि आप बाहर आ जाएं, महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। लेकिन लोगों का कहना है कि हमारे घर बाहर हमारा कीमती सामान जो है घरों की छतों पर मौजूद है, हम बाहर नहीं आ सकते। फैमिलीज को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन लोग जो है मर्द जो है घरों के अभी भी वो वहाँ मौजूद हैं। वो जैसे पानी थोड़ा सा कम हुआ था कल, तो वो दोबारा अपने घरों की तरफ जाना शुरू हो गए थे। कल से जो है मुल्तान में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, और ये बारिश जो है सैलाब मुतासरीन की मुश्किल जो है मजीद बढ़ा रही है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग जो हैं बंदों के ऊपर बगैर खैमों के बैठे हुए हैं, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया के जो खैमे हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। मैंने पहले भी जैसे बताया कि वो बहुत लिमिटेड है और सब 15 से 20 हज़ार लोगों की कैपेसिटी है। लेकिन जो सैलाब मुतासरीन है वो 3,85,000 के लगभग हैं। ज़्यादातर जो सैलाब मुतासरीन है अपने घरों में अजीज़ो अकारिब के घरों में चले गए हैं, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में बंदों के ऊपर जो है लोग बैठे हैं बेसरो सामानी की सूरत में। ना उनके पास खाना है, ना उनके पास खैमे हैं, ना ही उनके पास कोई मेडिकल कैंप लगा हुआ है जहाँ से वो जो है दवाइयाँ ले सकें, या कोई जो उनके बच्चे बीमार होते हैं। जिस तरह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा था छोटे बच्चों को दूध दिया जाएगा, वो भी फराहम नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, ये फराहमी को तो यकीनी बनाना चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत से इलाकों में बिजली मुअत्तल है, तो जो इलेक्ट्रॉनिकली हम मैसेजेस भिजवा रहे हैं इन जगहों पर मौजूद लोगों को, वो इन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हुकूमत को इन तक पहुंचना पड़ेगा खुद से। हामिद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्तान से आप अपडेट कर रहे थे, कराची से आफ्ताब खान और सक्खर से हमारे ब्यूरो चीफ शहजाद तबानी हमें अपडेट कर रहे थे। अल्लाह ताला जहां जहां हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं मुश्किलात का शिकार हैं और इस सैलाब में घिरे हुए हैं, उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बात करेंगे मौसमियाती तग़य्युरात पर।